चंद अशार नगमा शब बारात के जो मेरे वालिद माजिद के लिखे हुए वो खुद पढ़ा करते थे। पढ़कर इज्तिमाई दुआ होगी बरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सल्ले अला मरहबा वाह मरहबा शब बारात मुबारक बड़ी रात वाह रहमते किबरिया सदकाए मुस्तफा रहमते किबरिया सदकाए शब बारात मुबारक बड़ी रात नूर के ताज का शान मेराज का नूर के ताज का शान मेरा दीन की लाज का हक की मिनहाज का दीन की लाज का हक की मिनहाज मोमिनों के लिए है ये लुत्फ़ो आता मोमिन के लिए है ये लुत्फ़ो शब बारात मुबारक बड़ी रात है वाह सल्ले अला मरहबा मरहबा शब बारात रहमते किबरिया सदकाए शब मांगे इस रात जो कुछ वो देगा खुदा मांगे इस रात जो कुछ वो देगा पर न समझो मोहम्मद को हक से जुदा पर न समझो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हक से जुदा नहीं समझना है। वो अल्लाह तो नहीं है माज़अल्लाह, मगर अल्लाह से जुदा नहीं है। दोनों में फर्क है। अल्लाह होना और अल्लाह से जुदा होना। अल्लाह नहीं है, ये तो शिर्क है, मगर अल्लाह से जुदा नहीं है का मतलब क्या है? उधर अल्लाह से वासिल इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल इधर मखलूक में शामिल। खवास इस बरज़क़े कुबरा में है हर्फ़े मुशद्दद का। तशदीद वाला हर्फ की जो खुसूसियत होती वो इसमें है। वास्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो जो वास्ता होता है ना वो अल्लाह से मिला हुआ होता है, जुदा नहीं होता। वो खुद अल्लाह नहीं होता मगर अल्लाह से जुदा नहीं। ये अकीदा है अहले सुन्नत का, हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। देखिए हदीस पाक बताता हूं। हुजूर अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अनल कासिम वल्लाहु मुअती। मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह अता फरमाने वाला है। तो अल्लाह से जुदा कैसे होंगे बताओ मुझे आप। इस पर तो बहस हो सकती है। अल्लाह अता फरमाने वाला और मैं तकसीम करने वाला। तो अल्लाह जब अता फरमाने वाला है और तकसीम करने वाला अपने हबीब महबूब को बनाया है, तो अगर वो अल्लाह से जुदा हो तो तकसीम करने वाला कैसे बने और उनके पास कैसे आए खजाने तकसीम करने के? वो अल्लाह के साथ ताल्लुक रखते हैं। ऐसा ताल्लुक यानी ऐसा रब्त, ऐसा कुर्ब।
वैसा कुर्ब किसी और बंदे का हो नहीं सकता। जो कुर्ब खास अल्लाह ने अपने हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया हुआ है, वैसा कुर्ब किसी और को कहाँ मिले। बल्कि किसी बंदे को जो कुछ, जितना कुछ, जहां कुछ, जैसा कुछ कुर्ब खुदावंदी मिल सकता है, कुर्ब इलाही मिल सकता है, वो हुजूर के सदक़े में मिलता है। अल्लाह या रसूल, जितना कुछ कुर्ब, चाहे वो आपको दुआ में मिल जाए, चाहे वो आपको नमाज में मिल जाए, चाहे वो आपको सदक़ा खैरात में मिल जाए, चाहे वो आपको तिलावत कुरान में मिल जाए, जितना कुछ कुर्ब अल्लाह की नज़दीकी आपको मिल सकती है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिले। बखुदा यही है खुदा का दर, नहीं और कोई मफर मकर। फरार की जगह और करार की जगह कोई नहीं है। बखुदा यही है खुदा का दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। वहाँ से कहाँ से? अल्लाह की बारगाह से। जो भी होगा ना हमारे लिए वो यहाँ आके होगा, हुजूर के दर पर इनकी तरफ नजर करके मिलेगा। और अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ भी नहीं मिलेगा। मांगे इस रात जो कुछ वो देगा खुदा, मांगे इस रात जो कुछ वो दे, पर न समझो मोहम्मद को हक से जुदा, पर न समझो मोहम्मद को हक। जानो माल अपना सब कर दें उन पर फिदा, जानो माल अपना सब कर दें उन पर। शब्बार वाह सल्ले अला मरहबा मरहबा शब बारा। रहमते किब्र शब बारा अत मुबारक। देखा महबूबे हक ने ही इस रात को। आ गई ना बात जो मैंने शुरू में अर्ज किया था। हमने थोड़ी देखा इस रात को, हमने थोड़ी पाया इस रात को। हम तो आज इस रात को पा रहे हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। अल्लाह ने उनको दिखाया ये रात। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरी बारी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बिस्तर में थे। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हुजूर का बिस्तर खाली है। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं कि मेरी नज़र पड़ी तो हुजूर बिस्तर पे नहीं। मैं उठी और मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर यहाँ से उठकर किसी और ज़ौजा मोहतरमा के घर में तशरीफ़ ले गए हैं, किसी और के पास गए हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा में से किसी के पास। ख्याल आया दिल में तो मैं आपकी तलाश में निकली। जब मैं निकली तो मैंने देखा कि हुजूर सरकार दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए हैं और अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया। जब मैंने उनको देखा तो हुजूर सजदे से उठे तो मैं जल्दी से अपनी जगह पर वापस आ गई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। फरमाया, ए आयशा, तुमने क्या समझा कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर कोई जुल्म करेंगे? यानी जुल्म से मुराद ये थी कि बारी तो तुम्हारी है, तुम्हारे घर में रहने की है, तो क्या तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी जगह किसी और घर में जाऊंगा ज़ौजा मोहतरमा के पास तुम्हारी बारी छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि मैं इसलिए उठा हूं
कि मुझे हजरत जिब्राइल ने आकर ये इत्तला दी है बारगाह इलाही से कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उठिए है मेरे महबूब, आज की रात अल्लाह ताला आपको ये रात बख्श रहा है कि इस रात में बनी कल्ब के कबीला जो है, कबीले बनी कल्ब, उसकी बकरियां बहुत बड़ी तादाद में हैं, मगर उन बकरियों की तादाद नहीं, बकरियों के बालों की तादाद में अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्शेगा। तो आप मगफरत तलब करें, तो मैं अपने बंदों के लिए मगफरत तलब कर रहा हूं अल्लाह की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये है उम्मत की मगफरत की बात कि हुज़ूर ने फरमाया मुझे तो जिब्राइल ने ये इत्तला दिया आकर, कबीले बनी कल्ब का कबीला था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थी कि पहाड़ भर जाएं बकरियों से, हैं इतनी बकरियां। अरे बकरियों को कोई नहीं गिन सकता, बालों को कौन गिने? तो हदीस पाक में तो बालों का जिक्र है, बकरियों की गिनती का नहीं बालों की गिनती का। जहां बंदे की अकल ये हैरान हो जाए, हैं गिनने बैठे तो गिना ना जाए। कौन गिन सकता है? एक बकरी के बाल कोई नहीं गिन सकता। तो बकरियों की कसीर तादाद, उनके बालों को कौन गिने? तो मिसाल क्यों दी ऐसी? मिसाल इसलिए दी कि तुम्हारी अकल में और तुम्हारे इल्म में और तुम्हारे शऊर में वो गिनती ही नहीं आ सकती है जिस गिनती में अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इस रात को देखा महबूब हक ने ही इस रात को सुन लिया, मगफिरत वाली हर बात को सुन लिया, मगफिरत वाली हर। आई जन्नत से रिजवा की प्यारी सदा, आई जन्नत से रिजवा की प्यारी, शब बारात मुबारक वाह। माह शाबा नबी का महीना है ये, हदीस पाक की रूह से हुज़ूर ने फरमाया रजबु शहरुल्लाह, शाबानु शहरी व रमज़ानु उम्मती। रजब अल्लाह का शहर है महीना, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। उम्मत को अता कर दिया। माह शाबा नबी का महीना है ये, बख्शिशे किबरिया का खजीना है ये, कैफे मक्का मदीना है इसमें बसा, कैफे मक्का बसा, शब बरात मुबारक वाह सल्ले। रहमते किबरिया सदका, रात नफली इबादत में हो बसर। ये जो इबादत है ना इस रात की, ये नफली इबादत है। क्यों? फर्ज नमाज तो इशा की हो गई ना। अब जो नफली इबादत है कि वो है तहज्जुद। अब तहज्जुद में दो बातें हैं। तहज्जुद का लफ्ज़ हजूद से बना है कुरान मजीद में कि अपने हबीब महबूब के लिए अल्लाह ने फरमाया और तहज्जद बिही नाफिला। तहज्जुद की नमाज पढ़ी। तो अब तहज्जुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलमा फरमाते हैं कि फ़र्ज थी, मगर उम्मत के लिए नफिल हो गई। और पहले जब पंज वक्ता नमाज नहीं थी तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी, फिर नफिल हो गई। अब तहज्जुद में दो बातें हैं।
मुफस्सिरीन ने फरमाया है आयत की तफसीर में, जहाँ रात की नमाज का जिक्र है, कि एक तो ये कि बंदा सोकर उठे तो तहज्जुद की 2 से लेकर 8 या 12 रकात तक पढ़ेगा तो मसनून रकात है, सुन्नत से साबित। सोकर उठे तो, लेकिन बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया कि इसका दूसरा माना क्या है कि सोने को तर्क करके पढ़े। यानी हजूत का माना यह है कि तर्क ख्वाब। तर्क ख्वाब का माना तर्क नींद, नींद को तर्क करना। तो उलमा ने इसमें 2 अक़वाल बयान किए कि एक तो यही है कि सोकर उठे तो नींद को तर्क करे, और एक ये है कि नींद ना करे और तहज्जुद पढ़ ले फिर सोए, तो दोनों तरीके से तहज्जुद हो जाएगा। मगर तामुल का मतलब है कि अमल क्या रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम का, कि अक्सर जो तहज्जुद है वो कुछ देर नींद करने के बाद जाग कर और फिर नवाफिल अदा की गई तहज्जुद की। तो इससे ये मालूम हुआ कि अफजल तो वही है कि सोने के बाद उठकर तहज्जुद पढ़े। लेकिन अगर कोई जाग रहा हो और जाग कर तहज्जुद की नीयत से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता है, जैसे उलमा ने फरमाया कि इशा के बाद अगर कोई थोड़ी देर भी सो जाता है और सोकर उठ जाता है, तहज्जुद की नीयत से तहज्जुद पढ़ लेता है तो तहज्जुद हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सोया ही नहीं है, जैसे बाज़ औलिया से ये मनकूल है, खुद इमाम आज़म अबू हनीफा से मनकूल है कि आप 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी आपने, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी रात बेदारी में गुजारी। तो अब उसमें अगर तहज्जुद होगी तो फिर उसका माना ये होगा कि सोना तर्क करके तहज्जुद पढ़ी, यानी कि जागते हुए सोने को छोड़ा और तहज्जुद पढ़ ली तो वो भी तहज्जुद हो गई, और सोने के बाद उठे और तहज्जुद पढ़ी तो वो भी तहज्जुद हो गई। तो दोनों तरीक़ों से सवाब मिल सकता है। तो इसमें नफली इबादतें आज की रात में, चाहे वो आप कुरान पढ़ रहे हो, चाहे आप नफिल पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सदका खैरात कर रहे हो, सब नफली इबादत। रात नफली इबादत में ओ बसर, दिन को रोज़ा भी मसनून हो खुशियर, ये सहाबा का मामूल है बेरिया, शबराअत मोबा वासल। रहमते सुभान अल्लाह। इसमें सदक़ात व खैरात व हसनात हो। सदक़ात माली इबादत। बाज़ लोग समझते हैं कि नमाजें तो इबादत हैं, तिलावत कुरान भी इबादतें हैं, ये जो पैसा खर्च करना है इसमें शायद ऐसा कोई सवाब ना मिले। बहुत बड़ा सवाब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तो ज़कात में क्या होता है, पैसा ही खर्च होता है ना। ऐसे ही इन्फाक़ माल, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया तुम हरगिज़ नेकी के कमाल को नहीं पहुँच सकते जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करो। तो माल भी तो इंसान को प्यारा होता है, तो अल्लाह की राह में खर्च करना है। तो आज की रात उसका भी बड़ा सवाब। इसमें सदक़ात हो, खैरात हो, हसनात हो, ऐसे आमाल से दूर आफात हो। अस्सदक़तु रद्दुल बला, हदीस पाक में कि सदका बलाओं को रद्द करता है। ले गरीबों फ़कीरों के दिल की दुआ, शबराअत मोबा वाह सल्ले अला रहमते किबरिया सदका
कादरी इल्मी की है। कुछ अशार छोड़ रहा हूं वक्त की वजह से और कुछ तबीयत की वजह से, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, बीमार बंदे की भी एक लिमिट होती है। कादरी इल्मी की है ये हक से दुआ, सबकी हो खैर या रब हो सबका भला, आमीन। रहमतुल्लाह ताला अलैह, वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का हम पर एहसान है मेरे नज़दीक कि हमें मिलादुन नबी के लिए, मेराजुन नबी के लिए, शब बारात के लिए, शब कदर के लिए हमको ऐसे अशार अता फरमाए, खुद भी पढ़े और हमें भी पढ़ाए, और हम आज तक पढ़ रहे हैं तो इसका सवाब भी उनकी रूह को जा रहा है। नगमाती इल्मी, ये मेरे हाथ पे जो किताबचा है ना, इसके अंदर ये सब अशार मौजूद है, मुख्तलिफ रातों के, जिसका जी चाहे पढ़ सकता है। कादरी इल्मी रहमतुल्लाह अलैह, कादरी इल्मी की है ये हक से दुआ, सबकी हो खैर या रब हो सबका भला, मगफिरत सबकी हो और हो लुत्फ़ो अता, मगफिरत सबकी हो और हो लुत्फ़ो, शब बारात मुबारक बड़ी, वासल्ले अला मरहबा, शब बारात मुबारक, रहमते किबरिया सदकाए मुस्तफ़ा, शब बारात मुबारक, बड़ी रात है।